वेलकम बैक टू सिटी मेंटर्स। आज बात करने वाले एक हिडन जेम के बारे में विच इज़ फ्रॉम मुंबई बाय द वे। एंड ये कॉलेज के बारे में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें ये कॉलेज चाहिए, इसके बारे में बता दो। हमारा कैट से अच्छा रिजल्ट आया है, हमें कैप की कॉल्स आ चुकी है, न्यू आइम्स बेबी आइम्स से कंपेरिजन करेंगे। द नेम ऑफ द बी स्कूल इज सिडनम। इसको सिमसरी भी कहा जाता है। बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, साउथ बॉम्बे, मरीन ड्राइव पे इसका लोकेशन है। प्रीटी ब्यूटीफुल कैंपस बाय द वे। अब बात करेंगे कि क्या ये बेबी आइम्स से बेटर है, क्या ये एट पार विद न्यू आइम्स है, क्या बेबी न्यू आइम्स हम छोड़ सकते हैं सिडनम के लिए। थोड़ा रिसर्च किया, बच्चों से बात किया तो कुछ चीज़ें इसके बारे में पता चली। दिस कॉलेज इज़ 40 ईयर्स ओल्ड बाय द वे। एंड बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं एमएमएस प्रोग्राम के लिए, जो हमें सीईटी के थ्रू मिलता है और जो हमें सीमैट के थ्रू भी मिलता है। थोड़ा सा मैं इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट देख रहा था एंड मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इनके बैच वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा कोई कैंपस है नहीं, एक छोटी सी अपनी प्यारी सी इनकी एक बिल्डिंग है, बट काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस लेवल पे ये अच्छा खासा कर रहा है। एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं बाय द वे। अगर हम देखेंगे एवरेज एज यहाँ पे 24 साल की है। जेंडर रेशो देखो, मेल टू फीमेल इज गोइंग टू बी 85-15%। वर्क एक्स वाले अगर आप बच्चे देखोगे यहाँ पे 4 साल से भी ज़्यादा वर्क एक्स वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। 58% जो बच्चा लोग हैं वो यहाँ पे फ्रेशर है। तो फ्रेशर के लिए दिस कैन बी अ फैंटेस्टिक ऑप्शन। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे जो सेकंड ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, 1 से लेके 2 साल वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। ये जो 0 से लेके 1 ईयर वाले बच्चे हैं ना, अगर आप इनको भी यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे कि भाई 2/3 जो कॉलेज है वो तुम्हारा फ्रेशर लोगों से भरा हुआ है। ये एडवांटेज बनता है वर्किंग्स वालों को, फॉर द फैक्ट ज़्यादा वर्किंग्स वाले बच्चे यहाँ पे है नहीं। जो कंपनीज आती है जो वर्किंग्स वालों को ढूंढती रहती है, आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल सकती है, वो देख लेना। अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं बच्चे, वो कौन सी स्ट्रीम से आए हैं। सो भाई अगेन इंजीनियर्स इन द हाउस आर लीडिंग इन सिडनम। 57% जो लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं एंड ऊपर के पकड़ लो तुम्हारे राउंड अबाउट 40-43% जो लोग हैं वो एक्चुअली नॉन इंजीनियर्स हैं। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं एमबीए करने के लिए, वो कहाँ से आते हैं। वो एक्सेंचर से आते हैं, बार्कलीज, कैपजी, इक्लक्स, ईवाई, केपीएमजी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। अगर यहाँ से टैलेंट आता है सिडनम में काम करने के, रादर एमबीए करने के लिए यहाँ पे काम करके, मतलब गाइस इनका जो पीयर ग्रुप है वो जेन्युइनली तगड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये जो वर्किंग्स वाली जो जनता है ना, ऊपर वाली 40% वगैरह जनता है, फिर 1/3 जनता, ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होगी फॉर श्योर। अगर हम बात करते हैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आते हैं बच्चे, आईटी वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा होंगे बिकॉज डेफिनेटली इंजीनियर्स आर डोमिनेटिंग दिस कॉलेज। एक बर्ड्स आई व्यू अगर आप लोगे यहाँ पे कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है, आप देखो यहाँ पे जियो दिखेगा आपको, इयॉन दिखेगा आपको, ब्रिटानिया दिखेगा, एफएमसीजी का जाइंट है आपको, यहाँ पे केयर एज कंपनी भी यहाँ पे आती है। इट्स अ डिसेंट कंपनी, अच्छा खासा आईएम्स वगैरह में भी जाती है। यू गॉट क्रिसिल कमिंग ऑन द कैंपस, यू गॉट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह बैंक्स कमिंग ऑन द कैंपस। ये इनका ना एक सॉर्ट ऑफ समर इंटर्नशिप का रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करते हैं एंड कट टू कट एग्जाम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। हाईएस्ट स्टाइपेंड इनकी है 2,70,000। ये बेबी आइम्स से बहुत बेटर है, ये न्यू आइम की लेवल की है। अगर मैं बात करूँ टॉप 20% बच्चा 1 लाख से ऊपर एवरेज कमा रहा है, टॉप 10% बच्चा 1.5 लाख के ऊपर एवरेज कमा रहा है। जहाँ तक स्टाइपेंड का सवाल है, समर का सवाल है, 60 से ज़्यादा रिक्रूटर्स आए थे। इसकी जो बैच साइज़ है, वो बैच साइज़ कितनी है, वो मात्र है 180 पकड़ लो, 180 की तकरीबन ही होनी चाहिए, 180-200 पकड़ लो। अगेन ज़्यादा कंपटीशन नहीं है न्यू और बेबी एम्स के कंपैरिजन में, तो बैच साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। थोड़ा सा अगर आप देखते हो, ये समर इंटर्नशिप वाला रिपोर्ट है। अभी हम चलते हैं तुम्हारे फाइनल रिपोर्ट पे, विच इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब यहाँ पे ना आपका एक्चुअल में कंपैरिजन होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करूँ इनके फाइनल प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाईएस्ट सीटीसी कितना है, 26 लाख, ठीक है, 26,30,000 है। इनकी जो एवरेज है वो है तकरीबन पकड़ लो 15 लाख, मीडियन पकड़ लो 15 लाख, ठीक है। अगर मैं इसको मोटा मोटी कंपेयर करता हूँ, ये बेबी एम से कई गुना ज़्यादा बेटर है। सो दोज हु आर एक्चुअली गनिंग फॉर सीईटी और सीमैट, और अगर आपको बेबी एम्स मिल रहा है, आईएम का टैग आपको नहीं चाहिए ऑनेस्टली, बट आपको एक अच्छा आरओआई वाला बी स्कूल चाहिए, आपको बेबी एम से बेटर प्लेसमेंट यहाँ पे मिल सकती है। इसकी जो फीस है मात्र 1.5 लाख से लेके 2 लाख की फीस है। इसकी एवरेज चल रही है फिलहाल 15 लाख, 15.25 लाख। आप देखो आपका आरओआई क्या होगा, राइट। दिस इज नंबर 1। सो आरओआई के चलते ये न्यू आईएम से और बेबी आईएम से
हैंड्स डाउन बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है। अब मैं अगर एक दूसरा मैट्रिक्स देखता हूँ विच इज़ टॉप 10%, 20% वगैरह वगैरह वगैरह, अगर आप टॉप 50% बच्चों में आते हो, आपकी एवरेज 17 लाख टच कर रही है। अगर मैं 200 बच्चे भी पकड़ता हूँ तो भी आपके पास ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। मेरे जो बच्चे हैं सिडनम में वो टॉप 25%, 50% के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सर अगर कोई बच्चा टॉप 25 से लेके 50% में अगर आता है वो पक्का घर पे 16, 17, 18, 19 लाख लेके जा सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे कंपटीशन आपकी बहुत कम होगी कंपेयर टू न्यू एम्स, फॉर श्योर। बेबी एम्स के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा सिडनम को, इट इज़ मच बेटर। टॉप 25% द क्वार्टर इज राउंड अबाउट 18 लाख, टॉप 10% इज टचिंग क्लोजली पकड़ लो आप 19.5 लाख, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड नंबर। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तकरीबन 16% बच्चों को यहाँ पे पीपीओ मिली है, 76 कंपनीज आर ऑन कैंपस। अगर मैं बात करूँ इनके सेक्टर वाइज ब्रेकअप के बारे में भी बात करते हैं। जैसे जैसे आगे हम चलेंगे इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखोगे आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल बी सरप्राइजिंगली शॉक्ड, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने बच्चों से जब बात किया था सिडनम में, आई स्पोक टू देम येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, उन्होंने कहा कि सर हमारी भी थोड़ी सी ना डिलेमा था कि हम न्यू आईएम चले या फिर हम सिडनम चले। बच्चों ने त्रिची छोड़ा, बच्चों ने रांची छोड़ा। यू विल नॉट बिलीव देयर आर पीपल दे हैव लेफ्ट एनएमआईएमएस मुंबई का फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड दे मेड इट टू सिडनम। क्यों, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आईएमआई दिल्ली वगैरह छोड़ा और वो यहाँ पे आए हैं एंड दे आर सुपर डुपर हैप्पी। मैंने उन बच्चों से बात करी जो सेकेंड ईयर में हैं एंड दे हैव बैग्ड रियली गुड ऑफर्स एट पार विद न्यू आइम्स, बट उनका आरओआई बहुत तगड़ा है। अब अगर मैं बात करता हूँ ना सिडनम के बारे में कि भाई सिडनम का सीन क्या है, अगर मैं बात करूँ सीमैट को लेके, सीमैट में पकड़ लो आपकी जो कट ऑफ होगी वो 99.94 परसेंटाइल होगी। रादर आप पकड़ लो अगर आप ऑल इंडिया रैंक 50 तक आते हो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। बट नाउ आपके हाथ में है महाराष्ट्र सीईटी। ये ओएमएस के जो हमारे बच्चे हैं जो अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स है, आप भी ये एग्जाम दे सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है 25 फरवरी तक आई थिंक इन लोगों ने एक्सटेंड करी है। बहुत सारे बच्चे स्केप्टिकल होते हैं महाराष्ट्र सीईटी को लेके, एंड अगर आप देखोगे ना इस स्केप्टिसिज्म में क्या होता है, बहुत सारे अच्छे बच्चे ये एग्जाम्स देना पसंद नहीं करते हैं। मेरे जो बच्चे हैं बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे हमारे यूपी वगैरह बेल्ट से भी बिलोंग करते हैं। ये बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं ये यूपीएससी वगैरह करके आती है, इनकी गैप वगैरह होती है। और सिडनम की एडवांटेज ये है नो जेडी, नो पीआई, नथिंग नथिंग नथिंग। तुम्हारा गैप है, आप कुछ मैटर नहीं करता। तुम लोगों ने अगर परसेंटाइल लाया स्ट्रेट एडमिशन तुमको मिल जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे सीईटी के लिए टारगेट करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो कहीं ना कहीं ओएमएस के लोगों को एडवांटेज मिलता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग फॉर सीईटी। अगर तुम्हारा लग गया 99.97, 99.95 अगर तुम्हारा लग गया, तुम शॉर्ट सिडनम में जा रहे हो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू, बिकॉज थ्रू महाराष्ट्र सीईटी द कट ऑफ कैन बी राउंड अबाउट 99.85, 99.88। थोड़ा चेंज होता है ऊपर नीचे सालाना, बिकॉज कंपटीशन चेंज होता है। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ओएमएस के थ्रू सिडनम मिला है एंड दे आर रियली हैप्पी। कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मार्जिनली मिस किया वो वेलिंगटन एमएमएस में चले गए, फीस वहाँ पे बहुत कम है, वो एडवांटेज है। दैट इज द रीजन मैं ऑलवेज कहूँगा कि अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो आप सीईटी के लिए देखो, और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो आपके लिए सीईटी तो बनता ही बनता है। क्यों? बिकॉज आपके लिए कट ऑफ ओएमएस से कम है। ठीक है, दिस इज नंबर वन। अगर आप SC, ST, PWD, NC, OBC, NT कैटेगरी वाले बच्चे हो, NT कैटेगरी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो आपके लिए कट ऑफ और भी ज़्यादा कम होने वाली है। सब मेरे बिटवीन 99.30, 40, 50 कैटेगरी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट इनटू सिडनम। SC, ST के लिए कट ऑफ कैन गो डाउन प्रॉब्ली 98.80 वगैरह वगैरह वगैरह, बट ये हर साल चेंज होता है। एंड दैट इज द रीजन आपके लिए ये गोल्डन टिकट है, इसको नज़रअंदाज मत करना। तो अगर आप सीईटी के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करते हो, अगर आप ध्यान देके थोड़ा सा स्कोर के बारे में अगर बात करते हो, कितना लगेगा आपको? एनीवेयर बिटवीन 135 और एनीवेयर बिटवीन 130 प्लस आउट ऑफ 200 विल फेच यू सिडनम फॉर श्योर। ठीक है, सो 200 में से 130, 135 विल बी अ वेरी वेरी गुड नंबर, और ये आप कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप 200 के 200 क्वेश्चन लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कैट में 70-80 परसेंटाइल लाते हैं, एनमैट उनका ठुक जाता है, स्नैप उनका ठुक जाता है, वो सीईटी के ऊपर 40-50 दिन अच्छे से मेहनत करते हैं। हाँ, कभी कभी उनकी कैटेगरी उनको हेल्प करती है टू गेट इनटू सिडनम और जमनालाल बजाज, बट देयर आर पीपल दे हैव स्कोर्ड ह्यूमंगस लाइक 99.90, 99.95 भी बच्चों ने लाए हैं। सो ये मत रखना परसेप्शन अपने दिमाग में कि यार मेरा कैट ठुक गया तो मेरा सीईटी भी ठुक जाएगा, मेरा सीमैट ठुक गया तो मेरा सीईटी भी ठुक जाएगा। सीमैट में नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे जीके है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप थी वहाँ पे,
सीईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीईटी स्ट्रेट अप है भाई, बस प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, शॉर्टकट करो एंड तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। बस 25-30 मॉक्स लगा देना, अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड यू विल बी फाइन, राइट। सीईटी की हमने एक छोटी प्रोग्राम लॉन्च करी है, 2999 की वो प्रोग्राम है। इट्स ए वर्कशॉप, आपको पढ़ाया जाएगा, सीईटी का टॉपर पढ़ाएगा। सिडनम एंड जमनालाल बजाज के जो सीईटी टॉपर्स हैं वो आके आपको पढ़ाने वाले हैं। अभिषेक सर हु इज 99.99 सीईटी, ही इज अ टॉपर ऑल्सो एंड अभी वो जमनालाल बजाज में, ही इज इन सेकंड ईयर। उनके सेशंस आपके रेगुलरली चल रहे हैं। सो आपको सिखाने वाले ही सीईटी के टॉपर हैं, तो वो आपको सब शॉर्टकट बताएंगे, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे, मॉक की स्ट्रैटेजी बताएंगे, तुक्का कैसे मारते हैं वो भी चीज़ें बताने वाले हैं। और उनके साथ बाकी भी सीईटी के 99.50 परसेंटाइलर, 99.96, 99.80 परसेंटाइलर आपको आके पढ़ाने वाले हैं। 3000 का इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, अगले 40-50 दिन रगड़ लेना, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। एक बार सीईटी में स्कोर आ गया, सिडनी विडनम चले जाओ, लाइफ विल बी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी प्लेसमेंट क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब चलते हैं, अब देखो गेम यहाँ पे ऑन होता है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस। ओके, फाइनेंस के बारे में मैं देख रहा था क्या प्रोफाइल्स आती है। देख लो प्रोफाइल्स क्या है तुम्हारी। यू आर गेटिंग प्रोफाइल्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एसोसिएट, ओके। यू आर गेटिंग प्रोफाइल्स विच इज कॉर्पोरेट प्लानिंग, गुड प्रोफाइल। क्रेडिट एनालिस्ट, गुड प्रोफाइल। फाइनेंशियल ऑपरेशंस एनालिस्ट, गुड प्रोफाइल। फाइनेंशियल रिसर्च, फिक्स्ड इनकम रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैक ऑफिस, फंड रिसर्च, गवर्नेंस एनालिस्ट, प्राइवेट बैंकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क एनालिटिक्स, रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एंड रेगुलेटरी एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट। यू नेम दीज रोल्स। ये रोल्स आपको आईएम्स में भी मिलेंगे, ये रोल्स आपको टियर 2 टॉप नॉच में भी मिलेंगे, ये रोल्स आपको टियर 1 वाले कॉलेजेस भी मिलेंगे, लाइक एनएमआईएमएस हो गया, एसआईबीएम पुणे हो गया, एसएमएचआरडी हो गया, आईएमआई हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं तुम्हारे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में क्या रोल्स है? सबका फेवरेट प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ रहा है, सेल्स आ रहा है, सेल्स स्ट्रैटेजी भी आ रहा है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी आ रहा है, कॉर्पोरेट मार्केटिंग वाला रोल आ रहा है एंड बीडीए विच इज बिजनेस डेवलप एसोसिएट वाले रोल्स भी आ रहे हैं। ऑपरेशंस के लिए भी आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स वाले रोल्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले रोल्स हैं, राइट। अब अगर हम थोड़ा देखते हैं किसके लिए ये कॉलेज जाना माना है, आप देखो नंबर्स आपके लिए बात कर रहे हैं। फाइनेंस दैट्स 42%। इनके अगर फाइनेंस के रिक्रूटर्स देखोगे विल बी मोर देन हैप्पी, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। सो 42% अगर आप देखोगे प्रोफाइल्स आपको फाइनेंस में ऑफर हुई है। उसके बाद द सेकंड हाईएस्ट विल बी ऑपरेशंस एंड आईटी पकड़ लो, है ना, ऑपरेशंस एंड आईटी पकड़ लो। बट अगेन ये आईटी वाली ऑपरेशंस वाली प्रोफाइल जो है ये कंसल्टिंग वाली आती है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, प्रॉडमैन हो गया, वगैरह वगैरह। एफएमसीजी एंड कंसल्टिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इसकी कंपनीज के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज। एक्सेंचर आईटी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ऑन द कैंपस, आरसीसीएम पकड़ लो, 20-22 लाख यहाँ पे मिलेगा। आरसीसीएम मेरे ख्याल से अगर ब्रांड अच्छा होगा तो राउंड अबाउट 25 लाख तक जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर देंगे बार्कलीज इन्वेस्टमेंट बैंक, बॉम्बे लोकेशन, कैपजेमिनाई अगेन कंसल्टिंग रोल, दारा शॉ हेज फंड वाली इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम, दीशॉ हेज फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम, दीशॉ आईएम्स वगैरह में चले जाता है, टियर 1 में भी जाता है, टियर 2 में भी जाता है, ठीक है। डॉइचे बैंक, इट्स अ बिग नेम इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। लोग गोल्डमैन के बाद डॉइचे को प्रेफर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ माय एक्स बैंकर बाय द वे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जीईपी आता है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, ब्यूटीफुल कंपनी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो यार फाइनेंस बिना ये लोग दिखाते कि भाई इनका दम कम है अच्छा खासा फाइनेंस में। आगे चलेंगे आपको बाकी कंपनीज भी मिलेगी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, तुम्हारा एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, तुम्हारा उज्जीवन वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पे आती है बिकॉज सिडनम का नाम फाइनेंस के लिए बहुत तगड़ा है। देन कम्स मॉर्गन स्टैनली, देन कम्स श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। सो अगर आप देखोगे ना फाइनेंस के लिए, एनबीएफसी के लिए, फाइनेंस में प्रोडक्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, फाइनेंस में मार्केटिंग वाले रूल्स के लिए भाई पोर्टफोलियो तगड़ा है। you've got Godrej coming on campus, you've got Nerolac coming on campus, you've got Piramal coming on campus, you've got Nilkamal coming on campus, you've got Zycus coming on campus। ये जितनी भी कंपनीज है ना, इन्फी वगैरह उठा लो, जनरल मिल्स भी यहाँ पे आती है, ये जितनी कंपनीज है आप उठा लो, ये कंपनीज आपको आईएम्स में मिलेगी, आपको न्यू आईएम्स में मिलेंगी, आपको बेबी आईएम्स में तो मिलेगी ही मिलेंगी। सो नाउ to conclude, definitely Sydenham is any given point in time better than baby IIMs, no doubt about it, with respect to ROI, with respect to packages, with respect to location advantage. Yes, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्रॉबली IIM नागपुर वगैरह चलना है बिकॉज मुझे IIM ये ब्रांड चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा हटके सोच सकते हो। अगर मैं बात करूं
तुम्हारे न्यू आइम्स के बारे में हैंड्स डाउन मैं आपको बता दूं, अगर मैं हाईएस्ट पैकेज को थोड़ा इग्नोर मारूं, एवरेज पैकेज बेबी और न्यू आइम्स से मच बेटर है सिडनम का। कंपटीशन लेवल पे भी सिडनम ज़्यादा अच्छा दिखता है। प्लस अगर मैं बात करूं आरओआई के बारे में, वो तो तगड़ा ही है। व्हाट यू कैन लीव फॉर सिडनम, त्रिची पक्का, रांची पक्का, काशीपुर डेफिनेटली, रायपुर डेफिनेटली। एक चीज़ के लिए तुम रुक सकते हो अगर तुमको कंसल्टिंग ओरिएंटेड रूल्स में जाना है। इफ यू आर अ कंसल्टिंग फैन and if you want IIM Udaipur, or probably if you want, let's say, Ranchi or Raipur for that matter, or let's say if you're a sales and marketing oriented student and you want to get into, let's say, Raipur, आपको रायपुर में भी ये प्रोफाइल्स मिलेगी और रायपुर वाली प्रोफाइल भी आपको सिडनम में मिलेगी। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दैट्स योर कॉल। जहाँ तक मुझे पता है हमारी महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे वाले जो बच्चे हैं, दे लाइक सर महाराष्ट्र छोड़ के हमें और कहीं नहीं जाना है। बिकॉज देखो महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द आई थिंक दी बेस्ट स्टेट इन द कंट्री नाउ, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के लिए इंडिया के। सो लॉट ऑफ पीपल दे आर गनिंग फॉर मुंबई, पुणे सॉर्ट ऑफ लोकेशंस, नागपुर लोकेशंस, दे वांट टू स्टे इन महाराष्ट्र। ये वाली जनता सिडनम को नहीं छोड़ती है। दे विल बी लाइक चल यार और एक अटेम्प्ट ले लेते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो नहीं जाना चाहते एक्सेल आ रहा है, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो नहीं जाना चाहते एफएमएस एंड जो नहीं जाना चाहते तुम्हारे IIM कोईकोड वगैरह, दे विल बी लाइक सर मेरे को जमनालाल बजाज ही जाना है। Likewise, there are other people, they don't want IMI, they don't want, you know, Great Lakes, they don't want baby IIMs, they don't want new IIMs, they want only colleges like Sydenham. तो guys, कहीं ना कहीं ये hidden gem है। Yes, अगर आप अंदर जाके मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, मुझे लगता है this can be a fantastic option। तो guys देखो अभी भी आपके पास एक टाइम है, CET 50 दिन तक होने वाली है, अप्रैल का फर्स्ट वीक बोला है। अगर ये थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आपके लिए एडवांटेज है। मैं कहता हूँ CET को नज़रअंदाज मत करना, गिव अ गुड शॉट। अगर आता है 99.90 प्लस प्लस ओपन कैटेगरी सिडनम में चले जाओगे। 99.3040 अगर आता है रिजर्वेशन कैटेगरी सिडनम तक जा सकते हो। याद रखना 1.5 लाख की MBA है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि केतन सर आप ROI ओरिएंटेड वीडियोस भी बनाओ। ये जो भी है ये भाई आप लोगों के लिए है, ये मेरे लिए सेवा ही है। वैसे देखा जाए तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा, ROI की वीडियोज़ में बना रहा हूँ, गेट सीरियस अबाउट इट। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, 1.5 लाख में MBA हो रहा है, 99.90 का कट ऑफ है। अब भाई यहाँ पे डिसअपॉइंट मत होना। देख कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर अपना पैसा बच रहा है 18-20 लाख तो हमको मेहनत करके परसेंटाइल तो लाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि पैसा भी कम चाहिए, परसेंटाइल भी कम चाहिए, पैकेज भी बहुत बड़ी चाहिए। आप सयाने हो, आपको पता है। सो हमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या है, अब मेहनत करें, परसेंटाइल लेके आए और भाई फोड़े, एंड इट्स अ गुड बी स्कूल। तो सिडनम विल बी ऑन माई रेडार आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द मार्केट। अच्छा खासा परसेप्शन बिल्ड हो रहा है सिडनम के लिए। आई विल गेट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सिडनम जो आपके साथ 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। अगर आप C2C में हो तो आपको एडवांटेज यही है, सिडनम एंड JB की जो फैकल्टीज़ है वो आपको तो पढ़ा ही रहे हैं। सो गाइज गो हैड, कॉल माई टीम, गेट एन आइडिया अबाउट द CET वाला प्रोग्राम। आप महाराष्ट्र के बच्चे हो, आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हो, CET के ऊपर फोकस करो। 50 दिन अभी भी है, फोड़ पाओगे, एंड कीप सिडनम ऑन योर रेडार। एंड गाइज जाते जाते कमेंट मारना कि सर अपने वीडियो बनाया अच्छा लगा, है ना, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन आता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। एंड आई विल मेक मोर वीडियोज इन CET, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।